क्वेश्चन नंबर आया है 9th एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये भी। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सर्वले कंटामिनेटेड विद द क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजन। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाई मास। तो आपको ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये एक वर्ड समझना पड़ेगा 15 ppm क्या चीज होती है। तो देखिए मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है फॉर्मूला, पहले तो हम इसको फोकस करते हैं। पीएमएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि कोई भी पार्ट कितने मिलियन में प्रेजेंट हो, पर मिलियन में, तो उसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीपीएम। इसका मतलब होता है ये पार्ट पर मिलियन जो होती है वो एक यूनिट होती है, और वो यूनिट ये बताती है कि उसमें कितना सॉलिड पार्ट जो है डिजोल्व है किसी सॉल्यूशन के अंदर। और इसका जो फॉर्मूला होता है पार्ट पर मिलियन यानी कि पीपीएम का, वो होता है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10⁶, क्योंकि यही मिलियंस के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कितना, 10⁶। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 15 ppm दे रखा है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, बाई मास। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सैंपल ड्रिंकिंग वाटर में जब सैंपल सर्वे किया गया तो ये देखा गया कि उसमें सर्वे में कि क्लोरोफॉर्म आपका जो था वो कितना मिलता है, 15 ppm मिलता है। तो इसका क्या मतलब होता है 15 ppm बाई मास, ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेशल मास दे रखा, तो मास के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 15 ग्राम जो क्लोरोफॉर्म है वो कितने वाटर के कितने 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, जो भी पूरा सॉल्यूशन है उसमें 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितना 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म पाया गया। तो अब इसी चीज को हमें यहाँ पे मास परसेंटेज में लिखना है। तो मास परसेंटेज में लिखने के लिए क्या हो सकता है कि जो पाया गया 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है वो नीचे आ जाएगा, और परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू लगाते हैं, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना हो गया 15, और ये दे रखा आपको 10⁶ इंटू 100। यहाँ पे दो पावर कट जाएगी तो 10⁴ जो होगी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और हमेशा आंसर जो होते हैं डेसिमल के 1 के बाद शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी 10⁻⁻3। और ये आपको मास परसेंट निकालना था, तो परसेंटेज में आपका ये आंसर क्या हो गया, यहाँ पे जो पहला पार्ट पूछा गया था कि एक्सप्रेस दिस परसेंटेज बाई मास, इसको मास परसेंट में लिखना था, तो ये परसेंट में फाइंड हो गया। अब यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब मोलैलिटी के लिए देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, मोलैलिटी के लिए लिखते हैं स्मॉल m से। इसके लिए चाहिए होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे हमें स्मॉल m निकालना है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी केजी में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें चाहिए होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कैसे निकलेगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का होता है 35.5, और 3 क्लोरीन है तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए गिवन मास आपको पता है, क्लोरोफॉर्म का कितना मास गिवन है 15 ग्राम, और मोलर मास हमने निकाला 119.5। और नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास कितना था सॉल्वेंट का 10⁶, और इसको आपको किस में निकालना है, केजी में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, और इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे ये पार्ट ऊपर ऐसे लिख दिया और नीचे वाले पार्ट को हमने रेसिप्रोकल में करा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल पर केजी। और ये आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे आ जाता है इसका आंसर, और क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।